दोस्तों, अगर जीवन में किसी चीज़ का अभाव है तो उसकी जगह है भगवान की भक्ति को अगर दे दी जाए तो वह अभाव या कमी दूर हो जाती है। इसी शिक्षा पर आधारित है हमारी आज की कहानी। जब बरसाने वाली श्री राधा रानी बनी बरसाने के एक सेठ की बेटी। दोस्तों, यह राधा रानी के चमत्कार की एक सच्ची घटना है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में राधा रानी के जन्म स्थान बरसाने में एक धनवान सेठ जी रहते थे। सेठ जी के 3 बेटे और 3 बहुएं थी। सेठानी जी का काफ़ी समय पहले देहांत हो चुका था। सेठ जी के पास सुख समृद्धि और धन सब कुछ था। बस सेठ जी के पास एक चीज़ की कमी थी, उनके कोई बेटी नहीं थी। एक बार सेठ जी के घर एक संत आई तो सेठ जी ने उन्हें अपना दुख बताया कि मेरे पास सब कुछ है, बस एक बेटी की कमी है। यह सुन संत बोले, जीवन में जिस भी चीज़ का अभाव हो उसका स्थान भगवान के भाव को दे देना चाहिए। बेटी नहीं है तो क्या हुआ, राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। यह कहकर संत ने सेठ जी को राधा रानी की एक तस्वीर दी। सेठ जी ने वह तस्वीर अपने कमरे में टांग ली। अब सेठ जी सोते जागते उस तस्वीर को निहारते, सुबह शाम उसमें बातें करते, उन्हें भोग लगाने के बाद ही भोजन करते थे। ऐसे ही कई दिन बीत गए। सेठ जी के जीवन का अभाव दूर हो गया था। एक दिन सेठ जी अपनी दुकान पर थे, तब घर में महिलाओं को चूड़ी पहनाने मनिहारन आई हुई। सेठ जी की तीनों बहुओं ने चूड़ी पहन ली और अंदर चली गई। तभी मनिहारन के आगे एक और हाथ आया। मनिहारन ने सोचा सेठ जी के घर कोई मेहमान है। मनिहारन ने उन्हें भी चूड़ी पहना दी। अब मनिहारन सेठ जी के पास चूड़ी का मोल लेने पहुंची तो सेठ जी बोले, मनिहारन, चूड़ियों के पैसे बढ़ा दिए हैं क्या? वह बोली, नहीं सेठ जी, हमेशा 3 स्त्रियों को चूड़ी पहनाती हूँ, आज 4 स्त्रियों को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी बोले, मेरे घर में तो बस 3 बहुएं हैं, चौथी तो कोई भी स्त्री नहीं है। ऐसा कहकर सेठ जी ने मणिहारन को 3 जोड़ी चूड़ी के पैसे देकर भेज दिया। उस रात सेठ जी के सपने में राधा रानी आई। वह बहुत उदास थी। सेठ जी ने राधा रानी से पूछा, बेटी तुम क्यों उदास हो? तो नम आँखों से और भरे गले से राधा रानी बोली, पिताजी, आज मेरे घर चूड़ी पहनाने मणिहारन आई थी, मैंने भी उसे चूड़ियाँ पहन ली, परंतु पिताजी ने अपनी 3 बहुओं की चूड़ियों का मोल मणिहारन को चुका दिया, अपनी बेटी को भूल गई। सपने में ही सेठ जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अगले दिन सुबह सुबह सेठ जी मणिहारन के घर पहुँचे और बोले, मणिहारन, तेरा भाग्य तो संत महात्माओं से भी बड़ा है। मैंने श्री राधा रानी को अपनी बेटी माना है, लेकिन अभी तक इन आँखों से उनके दर्शन नहीं हुए और तुझसे वह चूड़ी पहन गई। सेठ जी मणिहारन के चरण पकड़कर बोले, तुमने मेरी बेटी को चूड़ियाँ पहनाई है, जो मोल लेना है ले लो। यह सुनकर मणिहारन की आंखों से आंसू गिरने लगे। बोलो राधे राधे। दोस्तों, यह थी श्री राधा रानी के चमत्कार की सत्य घटना पर आधारित कहानी। अपने बच्चों को शास्त्रों, संस्कारों और ईश्वर की आस्था से जोड़े रखने के लिए श्री राधा रानी के चमत्कार की यह कथा जरूर सुनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।